गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा फ्यूजन पे मैं आपको नॉमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में बताऊंगा। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है डिप्लोमा के लिए भी और बैचलर सेकेंड ईयर के लिए भी, बैचलर सेकेंड ईयर फोर्थ सेम के लिए और डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में इसका एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो उस बेसिक्स को समझने के लिए आज हम इसको डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड तो जो ये वर्ड है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें एक आता है हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट और साइक्लिक का मतलब होता है कोई साइकिल। तो कोई साइकिल है या कोई चेन टाइप की है जिसमें डिफरेंट एटम्स जुड़े हुए हैं, एटम्स को जोड़ दिया है। जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं बेंजीन का, तो बेंजीन का अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है। ये सभी लोगों ने देखा होगा इस तरीके से। अगर मैं इसका एटम के साथ शो करूँ इसको तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनकर तैयार होगा हमारे सामने। अल्टरनेट पोजीशन पे हमने बॉन्डिंग करते हैं, तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। इसमें अगर हम देखें तो ये एक तो साइक्लिक कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ से शुरू होता है 1 2 3 4 5 6, यहाँ से शुरू होकर ये फिर से वहीं जहाँ स्टार्टिंग का एटम है वहीं पे जाके ये दोबारा मिल जा रहा है। तो इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, साइक्लिक। दूसरी चीज़ कि इसमें जब हम देख रहे हैं कि जो एटम्स का जो अटैचमेंट है वो सब सेम एटम्स हैं, जैसे कार्बन 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 कार्बन। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, जब सेम कार्बन सेम एटम्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं और वो साइक्लिक फॉर्म में जुड़े हुए हैं, तो उसको हम कहते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। तो जब किसी रिंग में सेम एटम ना होकर डिफरेंट एटम होते हैं तो उसको हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं, साइक्लिक फॉर्म में हो। और दूसरी तरीके से अगर हम बोलना चाहें कि कार्बन को रिप्लेस करके अगर हम कोई और एटम को यहाँ पे लगा देते हैं इन प्लेस ऑफ कार्बन, तो उसे हम क्या कहते हैं, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। जैसे अगर हमें समझना हो तो जैसे ये एक रिंग है, ये एक रिंग है, तो जब इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाएंगे तो ये इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होगा, इस तरीके का। तो ये क्या है, साइक्लोपेंटेन। सिंगल कार्बन तो साइक्लोपेंटेन, और कार्बन की अगर बैलेंस किया जाए तो सब जगह हम हाइड्रोजन लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन को लगा देते हैं। ठीक है। अब हमने क्या करा, अब ये तो हो गए जो हमारी ये क्या है, जो चेन बन रही है वो कार्बन की बन रही है। ठीक है। अब हमने क्या करा, इधर से एक कार्बन को हटा दिया। अगर हम इसको रिप्लेस करते हैं, एक कार्बन को रिप्लेस करते हैं, चलिए इसको ऑक्सीजन से रिप्लेस कर दिया इस तरीके से। अब देखिए ये चेन तो बन रही है, ये चेन तो बन रही है, साइकिल तो बन रही है, लेकिन इसमें क्या है, ये जो कार्बन था, कार्बन के प्लेस पे हमने ऑक्सीजन को लगा दिया, तो ये क्या हो जाते हैं हमारे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। इन्हें ही हम क्या कहते हैं, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। वो कंपाउंड जिनकी रिंग में कार्बन को हटा के अगर हम दूसरे एटम्स को लगा देते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, तो इन जब एटम्स को हम इस रिंग में लगा देते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स।
तो अब हमें ये समझ में आ गया कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स आखिर हम कैसे कहते हैं। अब जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हैं उनका नाम कैसे लिखा जाता है, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है वो यही है कि जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है उनका हम नाम कैसे लिखें। तो नाम लिखने के लिए क्या तरीके हैं, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, उन सबको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की बात करते हैं। तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की अगर हमें डेफिनेशन लिखनी हो तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, और इसको अगर हमें लिखना हो, अ साइक्लिक कंपाउंड that has atoms of at least two different element as member of its ring। क्या कहना चाह रहे हैं कि जो साइक्लिक कंपाउंड होंगे, जो साइक्लिक कंपाउंड हैं उसमें कम से कम दो डिफरेंट एलिमेंट या एटम्स को हम जोड़ दें, उस रिंग के मेंबर बना दें, उसी को हम क्या कहते हैं, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, फिर अब जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं उनका नॉमेनक्लेचर, उनका नामकरण हम कैसे करते हैं, तो उसकी जब बात करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो अगर हमें किसी को जानना हो, तो अगर हमें किसी से बात करनी हो तो हमें क्या करना होता है, उसका नाम लेना होता है। और अगर हमें उसका नाम नहीं पता है तो हम उसको बुला नहीं सकते। तो उसको किसी भी को बुलाने के लिए हमें उसका नाम जानना ज़रूरी है। ठीक वैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड को पढ़ने के लिए हमें हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के नाम को भी जानना ज़रूरी है। अब उनके नाम को लिखने का एक तरीका होता है, और वो तरीका किसमें बताया गया है, हमें IUPAC के थ्रू, इसके थ्रू हमें बताया गया है। ये क्या है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC stands for इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें नॉमेनक्लेचर के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बताती है, ताकि एक सिस्टमेटिक वे में हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम रख सकें। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी 3 मेन पॉइंट्स हैं, जिसमें से पहला है हमारा टाइप्स ऑफ हेटेरोएटम, कि कोई हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है उसमें हेटेरोएटम कौन सा है, ये ज़रूरी है। दूसरा नंबर आता है हमारा नंबर ऑफ एटम्स इन अ रिंग। कोई भी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है उसकी जो रिंग है वो कितने नंबर ऑफ एटम से मिलकर बनी है, 3 एटम से मिलकर बनी है, 4 से बनी है, 5 से बनी है, 6 से बनी है, 7 से बनी है, 8 से बनी है या 9 से बनी है। इससे हम डिसाइड करते हैं कि उस नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं एक पर्टिकुलर रिंग में हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के। लास्ट और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वो जो हमारी रिंग है या हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो अगर हमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को समझना हो तो बहुत ही सिंपल सा एक ट्रिक है जिससे हम इजीली समझ सकते हैं। सैचुरेटेड हम उन कंपाउंड्स को कहते हैं जो सिंगल बॉन्ड कंटेन करते हैं, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उन्हें हम सैचुरेटेड कहते हैं। और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हम उन्हें कहते हैं जिन कंपाउंड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं।
बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझना चाहें, सैचुरेटेड कंपाउंड हम उन्हें कहेंगे जो सिंगल बॉन्ड से बने हैं, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है उसमें। और अनसैचुरेटेड कंपाउंड हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड हम उन्हें कहेंगे जिनके पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, अब अभी तक जो हमने हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में समझा कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड किसे कहते हैं। दूसरी, जब अगर हमें किसी भी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का नाम रखना होगा या नाम जब हम उसका रखेंगे तो कौन से 3 महत्वपूर्ण बातें हैं, जो पॉइंट हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। सबसे पहली चीज़ है टाइप्स ऑफ हेटेरोएटम, कौन से हेटेरोएटम्स हैं। दूसरा, नंबर ऑफ एटम्स इन अ रिंग, रिंग में कितने एटम्स हैं, कितने एटम्स की रिंग है, वो 3 की है, 4 की है, 5 की है, 6 की है। और लास्ट पॉइंट है हमारा कि वो जो कंपाउंड है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि एक टेबल है जिसको पढ़ के हम किसी भी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का नाम ईजी तरीके से रख सकते हैं। तो उस टेबल को हम अभी ड्रॉ करते हैं और फिर उसको डिस्कस करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने हॉरिजॉन्टली किया है स्पेस को ताकि समझाने में आसानी हो। सबसे पहले हम बात करेंगे जो टेबल बनेगी हमारी, वो उसमें सबसे पहले जो होना चाहिए वो होना चाहिए, जो पहला कॉलम होगा टाइप्स ऑफ हेटेरोएटम का होगा। टाइप्स ऑफ हेटेरोएटम, टाइप्स ऑफ हेटेरोएटम। दूसरा कॉलम हमारा होगा नंबर ऑफ एटम्स इन अ रिंग, नंबर ऑफ एटम्स इन अ रिंग। तीसरा कॉलम होगा हमारा कि जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, सैचुरेटेड रिंग है या अनसैचुरेटेड। तो जब सैचुरेटेड रिंग होगी तो उसके लिए हम क्या सफिक्स यूज़ करते हैं, सैचुरेटेड रिंग होगी तो ये सफिक्स क्या होता है, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। फिर अनसैचुरेटेड रिंग है तो हमारी सफिक्स क्या रहेगी, सफिक्स रहेगी IN। और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में एक चीज़ और देखना होता है हमें कि जो सैचुरेटेड रिंग है वो विद एन है। विद एन का मतलब नाइट्रोजन है या विदाउट नाइट्रोजन है। तो अगर विदाउट नाइट्रोजन है तो हमारी ये वाली रिंग, ये वाला जो कॉलम है ये काम आएगा। और अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, सैचुरेटेड रिंग विद नाइट्रोजन एटम, तो क्या सफिक्स यूज़ करते हैं, तो सफिक्स यूज़ करते हैं IDIN, इडीन। तो ये हमारा पूरा टेबल है जिसको हमें बारी बारी से समझना है हर एक कॉलम को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अभी तक जितनी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं कि टाइप्स ऑफ हेटेरोएटम, एटम्स क्या होते हैं। तो एटम्स आपके होते हैं, उसको अगर मैं बताऊं, O फॉर ऑक्सीजन है तो हम उसको ऑक्सा लिखते हैं, नाइट्रोजन को हम एजा लिखते हैं, S फॉर थाया और P फॉर फॉस्फर। ये हमारे टाइप्स ऑफ हेटेरोएटम हो गए। तो पहला कॉलम जो है हमारे टेबल का, उसमें जो पहली बात करी हमने टाइप्स ऑफ हेटेरोएटम, अभी हमने जो डिस्कस किया था उसमें भी मैंने बताया था कि कार्बन को रिप्लेस करके जिन एटम्स को हम कार्बन की प्लेस पे लगाते हैं उनको हम हेटेरोएटम्स कहते हैं। तो वो ऑक्सीजन भी हो सकते हैं, नाइट्रोजन भी हो सकते हैं, सल्फर भी हो सकता है, फॉस्फोरस भी हो सकता है। अब बात करते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स इन अ रिंग की। अभी जब हमने बात करी थी कि किसी भी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के नाम को लिखने के लिए हमें 3 पॉइंट बहुत ज़रूरी जो याद होना चाहिए। सबसे पहला टाइप्स ऑफ हेटेरोएटम, तो टाइप्स ऑफ हेटेरोएटम ही हो। दूसरा पॉइंट था हमारा नंबर ऑफ एटम्स इन अ रिंग। अब वो जो रिंग है वो कितने एटम्स की मिलकर बनी है, तो कैसे हम उसको समझेंगे, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले जो भी रिंग बनेगी तो जो सबसे छोटी रिंग होगी वो
कितने आइटम से मिलकर बनाई गई होगी? वो 3 आइटम से मिलकर बनी होगी। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो जब 3 आइटम से मिलकर जो रिंग बनी हुई होगी उसको हम नाम देते हैं आई आर बोलते हैं। 4 आइटम से मिलकर जो रिंग बनती है उसको हम ET कहते हैं। 5 से ऑल, 6 से इन, 7 से EP, 8 से OC, 9 से ON और 10 से EC। इसको याद करने का भी मैं एक तरीका बता दूंगा आपको अभी। अब बात करते हैं कि अगर हमारी जो रिंग है वो क्या है? सैचुरेटेड है। तो सैचुरेटेड रिंग की बात करते हैं। तो जैसे कि जो हमारे 3 मेन पॉइंट थे उसमें हमारा ये जो तीसरा पॉइंट है वो कवर होता है कि जो रिंग है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड का जैसे कि मैंने मतलब बताया था कि सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है सैचुरेटेड में, और अनसैचुरेटेड की बात हम बाद में करेंगे। बात करते हैं अब सफिक्स। जैसे कि मैंने कहा था कि आपको सफिक्स का मतलब मैं बाद में समझाऊंगा। तो कोई भी अगर हमें किसी भी नॉमेनक्लेचर को नाम लिखना होता है तो उसका एक तरीका है। उसमें सबसे पहले आता है हमारा रूट वर्ड प्लस सफिक्स। रूट वर्ड प्लस सफिक्स ये एक जनरल फार्मूला है जिसको हम लिख सकते हैं। रूट वर्ड की जब हम बात करते हैं तो रूट वर्ड यहाँ पे हमें ये बताता है कि नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट हैं रिंग में। नंबर ऑफ एटम्स इन अ रिंग, नंबर ऑफ एटम्स इन अ रिंग। और जब सफिक्स की बात करते हैं तो जो नंबर ऑफ एटम्स डिसाइड हो जाते हैं तो इनके बाद जो लिखा जाता है उसे हम सफिक्स कहते हैं। वर्ड रूट के बाद जो लिखते हैं उसको हम सफिक्स कहते हैं। जैसे कि एन है अगर सैचुरेटेड रिंग है, आइन है जब अनसैचुरेटेड रिंग है, और जब सैचुरेटेड रिंग है लेकिन नाइट्रोजन आइटम प्रेजेंट है तो इडीन लिखते हैं। तो इसको हम दोबारा से अब देखते हैं, सैचुरेटेड रिंग पर आ जाते हैं। तो जब सैचुरेटेड रिंग की बात करते हैं मतलब अगर 3 कार्बन वो 3 एटम की अगर वो रिंग है तो हम क्या करेंगे? IR प्लस एन लिखेंगे, बराबर हो जाएगा IR। ऐसे ही ET प्लस एन ईटेन, OL प्लस एन ओलेन। 6 के लिए हम IN प्लस एन इक्वल्स टू Na। 7 के लिए EP प्लस एन ईपेन, OC प्लस एन ओकेन, ON प्लस एन ओनेन। 9 अगर एटम की रिंग है तो, और 10 की है तो EC प्लस एन, तो हो जाएगा EC एन इकेन। तो हमने कुछ भी नहीं करा है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था रूट वर्ड प्लस सफिक्स ये बताया था। तो ठीक बिल्कुल वही चीज़ हमने यहाँ पे जो सैचुरेटेड रिंग वाला जो कॉलम है उसमें हमने देखिए रूट वर्ड लिखा है। अगर 3 एटम से मिलकर रिंग बनी है तो IR बताएंगे प्लस सफिक्स हमारा हो जाएगा AN। ठीक है, दूसरी बात करते हैं हम 4 कार्बन की। तो अगर जितने भी हम रूट वर्ड को जोड़ के सफिक्स हमारा सैचुरेटेड के लिए एन हो जाएगा, तो ये हम किसी भी कंपाउंड का नाम रख सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं अनसैचुरेटेड की। तो जहाँ पे जिस हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं तो हम क्या करते हैं? तो रूट वर्ड तो हमारा सेम रहेगा IR प्लस, अब जो सफिक्स होगा अनसैचुरेटेड के लिए वो हो जाएगा INE, इरीन, ये हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि जो रिंग 4 एटम से, 5 एटम से या 6 एटम से मिलकर बनी है तो अनसैचुरेटेड है, तो वहाँ पे हम E का इस्तेमाल करते हैं। ये एक्सेप्शन है। तो जहाँ पे 4
5 और 6 एटम से मिलकर जब रिंग बनी होगी और वो कंपाउंड अनसैचुरेटेड होगा तो वहाँ पे हम जो सफिक्स, ठीक है। तो अभी हम जो बात कर रहे थे कि अनसैचुरेटेड रिंग जो होती हैं उसमें हम सफिक्स यूज़ करते हैं INE। जैसे 3 एटम की अगर जो रिंग है तो हम यूज़ करेंगे, वर्ड रूट हमारा रहेगा IR प्लस INE, तो मिलकर बनता है इरीन। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है जो एक्सेप्शंस में आती है, जैसे 4 एटम की रिंग है, 5 एटम की रिंग है और 6 एटम की रिंग है, तो वहाँ पे जो सफिक्स होगा वो होगा E। तो जैसे अगर हमें 4 एटम की जो रिंग है ET प्लस E, ET प्लस E, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। ऐसे ही OL प्लस E, OLE। 6 एटम की जो रिंग है तो उसके लिए हम IN यूज़ करते हैं वर्ड रूट, और E यूज़ करेंगे एज अ सफिक्स अनसैचुरेटेड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में, तो ये हो जाएगा INE। फिर EP, फिर यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे INE, EPINE, OC प्लस INE, OCINE, ON प्लस INE, ONINE, EC प्लस INE इक्वल्स टू ECINE। ठीक इसी प्रकार से जैसे वर्ड रूट हमारे हो गए IR, ET, OL, IN, EP, OC, ON, EC, और सफिक्स हमारा हो जाएगा INE अगर अनसैचुरेटेड रिंग है तो। और एक्सेप्शन मैंने बता दिया 4, 5, 6 इक्वल्स टू E। अगर 4 एटम की जो रिंग है तो उसके लिए हम ET यूज़ करते हैं, 5 है तो OL और 6 है तो IN, और उनकी जो सफिक्स होगी वो क्या होगी E। ये एक्सेप्शंस में आता है, ठीक है। तो अभी तक जो हम डिस्कस कर चुके हैं, टाइप्स ऑफ हेटेरोएटम डिस्कस कर चुके हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन अ रिंग डिस्कस कर चुके हैं, और सैचुरेटेड रिंग को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें सैचुरेटेड रिंग में सफिक्स हम यूज़ करेंगे ANE और अनसैचुरेटेड रिंग में सफिक्स यूज़ करेंगे INE। लेकिन अनसैचुरेटेड रिंग में एक्सेप्शन है 4, 5 और 6, उसमें जो सफिक्स हम यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे E। अनसैचुरेटेड की बात हम ऑलरेडी पहले भी कर चुके थे, जिसमें हमने देखा था कि अनसैचुरेटेड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड आइदर है कंटेनिंग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब बात करते हैं सैचुरेटेड रिंग विद N, यहाँ पे है नाइट्रोजन, N स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन। अब वो सैचुरेटेड रिंग जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, अब जिस सैचुरेटेड रिंग मतलब सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा जिस रिंग में, और वहाँ पे नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होगा, तो हम दूसरा सफिक्स यूज़ करते हैं। जैसे सफिक्स क्या यूज़ करते हैं IDINE, इडीन यूज़ करा जाता है। तो इसमें 3 एटम की अगर जो रिंग है तो उसमें IR हमारा वर्ड रूट हो जाता है, सफिक्स हमारा IDINE हो जाता है, तो टोटल मिलकर बनता है इरिडीन। ऐसे ही ET प्लस IDINE, ETDine। फिर आता है OL प्लस IDINE, ओलिडीन। बस इसमें यहीं तक होता है। इससे ज़्यादा बड़े रिंग के कंपाउंड होते हैं तो हम फिर दोबारा से अगर सैचुरेटेड रिंग है तो एन यूज़ करते हैं, वो हम और अच्छे से समझेंगे जब हम एग्जांपल्स करेंगे। तो एक चीज़ और जो हमारे लिए ज़रूरी है वो मैं बता दूं आपको कि जो नंबर ऑफ़ एटम्स हैं, अब आप इसको याद करने की ट्रिक बता देता हूं मैं कि आप इसको याद कैसे करेंगे। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं IRETOL, इरिटॉल इन ईपॉक ऑन EC, इरिटॉल इन ईपॉक ऑन EC। ये एक आपको रिदम के साथ है जिससे आप नंबर ऑफ़ एटम्स इन अ रिंग याद कर सकते हैं। जैसे IR के लिए 3, ET के लिए 4, OL के लिए 5, IN के लिए 6, EP के लिए 7, OC के लिए 8, ON के लिए 9 और EC के लिए 10।
जो शुरुआत के दो लेटर्स हैं उनको आप एज अ वर्ड रूट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं। ये वो जो टेबल है इसको आप याद कर लीजिए, और इसको याद करने के बाद आप बहुत ही इजी तरीके से किसी भी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड एटम का नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट टर्न पे हम कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे और वो तरीके बताएंगे कि कैसे हम इनके हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के नाम को लिखते हैं, और बहुत ही इजी तरीके से हम इसको समझने के लिए नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।